आपके हिसाब से एक इंसान किसी चीज में कितना मास्टर हो सकता है? 2, 4 या 6? आज मैं आपको ऐसे जीनियस के बारे में बताऊंगा जिन्हें इतने विषय में मास्टरी हासिल थी जितना कि किसी स्कूल कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती है। लियोनार्डो विंची, जो एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, इविटेंट थे, इंजीनियर थे, राइटर थे, हारमोनिस्ट थे और एक कील मैकेनिक थे। इनके अलावा भी उन्हें एनाटॉमी बॉटनी हिस्ट्री का बहुत ज्ञान था। लियोनार्डो विंची को इस दुनिया में आए सबसे ग्रेटेस्ट लोगों में से एक माना जाता है। आज आप लियोनार्डो विंची के बारे में ऐसे 19 फैक्ट जानोगे जो शायद ही आपने कभी पहले सुने होंगे। फैक्ट नंबर 19, लियोनार्डो विंची एक एम्बीडेक्स्टरस थे। वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल लिखने के लिए करते थे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि वो एक टाइम पर एक ही बार एक ही हाथ से लिख सकते थे और साथ साथ दूसरे हाथ से ड्राइंग भी कर सकते थे। फैक्ट नंबर 18, दा विंची बड़े ही आसानी से अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख सकते थे, जिसे मिरर राइटिंग कहा जाता है। अगर किसी को दा विंची का लिखा हुआ पढ़ना था तो उन्हें उनका लिखा हुआ शीशे के सामने रखकर पढ़ना पड़ता था और तब वो उसे सरल तरीके से पढ़ सकता था। कहा जाता था कि वो इस तरह का लेख इसलिए लिखते थे ताकि वो उसे राज रखना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ एक मिथ है कि वो अपने राज छुपाने के लिए ऐसा उल्टा लिखते थे, क्योंकि दमयंती का लिखा हुआ अधिकतम लेख मिरर राइटिंग में ही है, क्योंकि उन्हें इस तरह का उल्टा लिखना बहुत ही आसान लगता था। फैक्ट नंबर 17, 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो विंची की बुक कोडेक्स हैमर को $30 मिलियन में खरीदा था। यह उनकी लियोनार्डो विंची के एक साइंटिफिक राइटिंग का कलेक्शन है। इन्हें भी दा विंची ने मिरर राइटिंग में लिखा है। बिल गेट्स ने इसके कुछ पेजेस को विंडोज 95 के स्क्रीन सेवर के रूप में इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 16, कहा जाता है कि दा विंची ह्यूमन स्टडी करने के लिए रात में कब्रिस्तान जाकर दफे हुए शवों को निकाल लाते थे और फिर उसकी स्टडी करते थे। यह कहा जाता है कि उन्होंने 30 शवों को निकाल लिया था। फैक्ट नंबर 15, आज से 500 साल पहले ही दा विंची ने इंसान के इनर बॉडी पार्ट्स के कुल स्पष्ट चित्र बना दिया था। फैक्ट नंबर 14, दा विंची की 2 पेंटिंग काफी फेमस है। मोनालिसा को कौन नहीं जानता है, यह उनके द्वारा बनाई गई एक पेंटिंग है, और दूसरी पेंटिंग द लास्ट सपर। इस पेंटिंग में दा विंची ने जीसस को सूली पर चढ़ाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते हुए दिखाया है। फैक्ट नंबर 13, द लास्ट सपर पेंटिंग में एक छोटी सी मिस्टेक है। गौर से देखने से पता चलता है कि खाने में एल के साथ ऑरेंज स्लाइस रखी है, लेकिन जीसस को सूली देने के बाद कई वर्षों बाद तक मिडिल ईस्ट में संतरे ही नहीं आए थे। ये जीसस के टाइम पर थे ही नहीं, तो वो उसे भला कैसे खा सकते हैं। दरअसल 16 सेंचुरी के बाद यानी दा विंची के टाइम में एल के साथ ऑरेंज स्लाइस एक इटली में एक कॉमन डिश था और इसलिए दा विंची ने इस पेंटिंग में से बना दिया था। फैक्ट नंबर 12, यकीन करना बहुत ही मुश्किल है कि दा विंची ने 16 सेंचुरी में कई बड़े आविष्कार कर लिए थे। उन्हें पैराशूट, हेलीकॉप्टर, एयरप्लेन और टैंक जैसे बड़े बड़े इवेंट के लिए क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने 16वीं सदी में ही इनके डिजाइन तैयार कर लिए थे। फैक्ट नंबर 11, लियोनार्डो विंची को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पर जानते हैं, लेकिन वो अपने काम में टाल मटोल करते थे। यही वजह है कि उनकी बहुत सी पेंटिंग और राइटिंग और इन्वेंशन अनफिनिश्ड है, जिनको वो पूरा कर नहीं पाए। लेकिन दा विंची के बाद उनके द्वारा बनाई गई कई डिजाइन के आधार पर कई नए इन्वेंशन किए गए। फैक्ट नंबर 10, लियोनार्डो विंची और निकोला मैकियावेली, जो दा विंची के टाइम में एक इटालियन फिलोसफी थे, इन दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इटली के पिसा शहर में बहने वाली अर्नो नदी का डायरेक्शन यानी फ्लो बदलेंगे। दोनों ने काफी कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। फैक्ट नंबर 9, अर्नो वेरी नाम की ड्राइंग दा विंची की पहली ड्राइंग है। इसे उन्होंने 1473 में ही बनाया था। फैक्ट नंबर 8, दा विंची कभी स्कूल नहीं गए। उन्हें सिर्फ लिखने और पढ़ने के अलावा किसी भी प्रकार का फॉर्मुलेशन नहीं मिला था। हालांकि उनके पिता उनके क्वालिटी को जानते थे और इसलिए उन्होंने दा विंची को इटली के पेंटर एंड्रा डेल वेरिचियो के पास पेंटिंग सीखने भेजा। इनके अलावा भी उनके पास जितने विषयों का ध्यान था वो दा विंची ने खुद हासिल किया था। फैक्ट नंबर 7, दा विंची आज से 500 साल पहले ही हुए, लेकिन वो अपने टाइम से काफी आगे थे। उस जमाने में भी उन्होंने जानवर पर हुए अत्याचार रोकने के लिए संघर्ष किया।
जानवरों के प्रेम के प्रति लिखा, अगर इंसान आज़ादी चाहता है तब पशु पक्षियों को पिंजरे में क्यों रखता है। सच इंसान क्रूरता से भी आगे है और दूसरों के मृत्यु पर जीते हैं। दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को सिर्फ इसलिए खरीद लेते थे ताकि उन्हें आज़ाद कर सके। फैक्ट नंबर 6, 13वीं से 16वीं सदी में यूरोप में जो पुनर्जागरण काल चलता था, उन इवेंट में दा विंची इन सेलिब्रिटी में थे जिन्होंने शाकाहार को सपोर्ट किया था। फैक्ट नंबर 5, दा विंची पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। उन्होंने बताया ऐसा इसलिए कि हवा से सूर्य से आई हुई रोशनी को बिखेर देती है और नीला रंग बेरंग के कंपेयर में ज़्यादा फैलता है। यही वजह है कि दिन में हमें आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, कॉन्टैक्ट लेंस का आइडिया सबसे पहले दा विंची को ही आया था। फैक्ट नंबर 3, दा विंची को जो बात जानने को मिलती थी उसे वो फौरन लिख लेते थे। इटली के गांव-गांव में घूमकर इटली को अपने सुंदर चित्र में उतार देते थे। यदि वो किसी का चित्र बनाना चाहते थे तो पूरा दिन उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे, जिससे कि उन्हें उस इंसान का चेहरा अच्छे से याद हो जाए और फिर जाकर मानो ऐसा चित्र बनाते थे कि वो व्यक्ति उनके सामने ही बैठा हो। फैक्ट नंबर 2, दा विंची उनका सरनेम नहीं है बल्कि विंची एक इटली का शहर है। लियोनार्डो विंची इसी शहर में जन्मे थे। दा विंची का मतलब होता है ऑफ विसी। फैक्ट नंबर 1, दा विंची के अंतिम शब्द थे, मैंने भगवान और इंसान दोनों को नाराज किया है। मैं अपने जिंदगी का जितना सदुपयोग कर सकता था मैं नहीं कर पाया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो की तरफ। धन्यवाद।